हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, हम लास्ट टर्न पर बीमा कंप्लीट कर चुके थे, मतलब बीमा निकालना सीख चुके थे। आज के टर्न पर हम बीमाओं के एप्लीकेशंस देखते हैं, बीमाओं के अनुप्रयोग देखते हैं। बीमाओं से संबंधित किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ बच्चों, है ना। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, एप्लीकेशन तो बाद में देखेंगे। एक क्वेश्चन है बेटा कि यदि वेग कॉमा समय तथा बल को मूल राशि माना जाए, मूल राशि माना जाए तो द्रव्यमान की विमा ज्ञात करो। अब समझना एक बार आप सवाल, अच्छे से समझना। आपको सब ये क्या सवाल है, दो तीन डाउट पैदा हो गए सवाल पढ़ते ही कि वेग, समय और बल को मूल राशि माना जाए। ये तो मूल राशि होते ही नहीं है। आपने कहा था 7 मूल राशियां होती हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और आप द्रव्यमान की वहाँ पूछ रहे हो, द्रव्यमान की वहाँ तो m1 होती है। नहीं बेटा, 7 मूल राशियां वो हमने मानी थी, वो ठीक है। अब ये सवाल क्या कह रहा है कि आप इनको मूल राशि मानो, वेग को, समय को और बल को। और आपको विमा किसकी निकालनी है? द्रव्यमान की। मेरा कहने का मतलब हुआ कि द्रव्यमान की जो विमा है ना, विमा तो हमेशा मूल राशि पर लगाई जाती है। तो आपको वेग समय और बल के रूप में निकालनी है। कैसे? ध्यान से बोर्ड देखना आप। आंसर एक बहुत आसान तरीका है, कई तरीकों से आप ये सवाल कर सकते हो, जो मुझे समझ में आता है। सबसे इजी तरीका, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है सबको लिख ले। वेग पता है ना, v से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेग की विमा है L1t-1। सबको पता है ना, विस्थापन बटे समय। समय टाइम स्मॉल t से लिखना, कैपिटल T टेम्परेचर बन जाता है। इसकी विमा है बेटा T1। और बल तो सबको याद होगा ही आराम से बेटा, M1 L1 T-2। क्लियर? और आपको द्रव्यमान की विमा निकालनी है। देखो सुनो, तुम्हारे हिसाब से द्रव्यमान की विमा होती है M1। आज आप क्या जानते हो बेटा, द्रव्यमान की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो वो क्या होती है? M1। देखो आप ऐसे समझें इस बात को, आपके पास 3 समीकरण हैं। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3। इन तीनों समीकरणों को सॉल्व करके आपको m का मान निकाल लेना है, और जो m का मान आएगा वही आपकी विमा है। अब ऐसे मैं आपको कई सवाल कराऊंगा, दोबारा समझ ध्यान से, दोबारा समझ ध्यान से एक बार। सवाल की थीम क्या थी? आपको 2-3 नाम दे देगा। आज अपन इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, है ना। और 10 मिनट ध्यान से देख लिया तो आप कभी अटकोगे भी नहीं, ये पूरी गारंटी है। 2-3 नाम दे देगा कि भैया ये मूल राशियां हैं, और किसी एक भौतिक राशि का और नाम देगा, अब इसकी विमा निकाल। तो देख, बड़ा आसान तरीका बताया तेरे को मैंने। जितनी भी राशियां दी गई हैं ना मूल, उन सब की विमा लिख ले जो तुझे आती हैं। वेग को v से रिप्रेजेंट करते हैं, विमा है L1t-1। समय को स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं, विमा है T1। और बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं, विमा है M1 L1t-2। समीकरण मान ले चल सहायता के लिए, 1, 2 और 3। और द्रव्यमान की विमा चाहिए M1, जिसका मान तुझे ज्ञात करना है। तीनों समीकरण को सॉल्व करके M1 निकाल सकता है क्या? दिमाग लगा ध्यान से, बहुत आसान काम है। आसान काम कैसे है? M1 निकालना है तो किसका मान जमाना पड़ेगा बेटा? L1t-2 का। कई तरीके हैं सवाल को करने के। देखें, t का मान तो निकाल रखा है तूने, स्मॉल t का मान यहां जमा दे, किसका मान निकाल ले? L का। L और t के मान यहां जमा दे, ऑटोमेटिक m का मान निकल जाएगा। ऐसे कर लिया, ऐसा करो। या मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है बेटा, L1t-2 को देखो, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सवाल को देखते हुए F बराबर M1 तो है ही है, L1t-2 को क्या मैं ऐसे लिख दूं, L1t-1 बटे T1।
क्यों लिखा? L1t-1 डायरेक्ट नजर आ रहा है आपको v, और t1 नजर आ रहा है स्मॉल t, यानी कि f बराबर m1 ऊपर तो आ जाएगा बेटा v, नीचे आ जाएगा स्मॉल t, और जब आप गुणा करोगे यहाँ से m1 आप निकालोगे बेटा m1, इसका गुणा इसमें f t और नीचे पहुँच जाएगा v, तो यहाँ से मान निकल के आएगा बेटा f की पावर 1 t की पावर 1 v की पावर -1, और यही द्रव्यमान की विमा आ जाएगी। पर इस सवाल में ये तरीका लग गया, जरूरी नहीं है हर सवाल में लग जाए, तो मैं आपको फिर वो तरीका सिखाऊं जो हर एक सवाल में लगेगा। सुनना ध्यान से, जो हर एक सवाल में लगे वो तरीका सिखाओ साहब। देख बेटा ऐसा कर, तू तो एम एल टी तीनों के मान निकाल लिया कर, एक मान तो तेरे हाथ में है कैपिटल टी का, स्मॉल टी। समीकरण 2 से टी का मान 1 में जमा रखना भैया, 1 में रखना। देख यहां क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू L1 और t की वैल्यू स्मॉल t, और पावर कितनी है -1। यहां से इसको कैलकुलेट करना, देख कितना आता है, v इज इक्वल टू कैपिटल L तो दिख ही रहा है, इसको नीचे लेकर जा t की पावर -1, और फिर इसको ऊपर लेकर जाएगा तो आपने L का मान निकाल लिया v और t की पावर +1, vt हो गया एक तरीके से। देख है, तूने t का मान निकाल लिया, तूने L का मान निकाल लिया, अब इन दोनों को उठाकर समीकरण नंबर 3 में जमा दे। समीकरण 3 से जमाना, यहां तो बल है ही है F, M1 निकालना है, M का मान तो भैया L1, L का मान कितना आया बेटा, V इंटू टी, कोष्टक में लिख दे, और t-2, t का मान कितना आया स्मॉल t की पावर -2 और लिखना है। तो F बराबर दिख गया होगा m v, अच्छा t की पावर 1 और t की पावर -2, तो t की पावर -1 बच जाएगा। m निकालना है तुझे तो यहाँ से m निकल के आएगा f वटे में v t की पावर -1, और ऊपर ले जा m बराबर f v की पावर -1 t की पावर 1, ये आपका आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? और सबको समझ में आ गया ना? एक और समझ, एक बार और समझ, अगला क्वेश्चन करके दिखाना फिर, है ना? सुंदर कैसा कर, LHS में क्या थोड़ा सा ठीक नहीं लगता लिखने में। आप पहले वेग की विमा लिखें, क्या विमा थी, L1 t-1, तो इसका मान तो हो गया v, समीकरण ऐसे मानना बेटा आप। दूसरा समय की विमा क्या थी, t1 स्मॉल t समय को, और बल की विमा क्या थी, बल की विमा क्या थी, पहले विमा लिख m1 L1 t-2 F। ये 3 बात समझ में आई है आपको? पहले विमा लिखी है, फिर मैंने भौतिक राशि लिखी है, ये तीनों समझ में आ गई ना? अब यहां से आपको m, l और t के मान निकालने का प्रयास करना है इन समीकरण को सॉल्व करते हुए। तो देख t का मान तो ऑलरेडी निकला हुआ है, t का मान तो ऑलरेडी समीकरण में मुझे दिख रहा है, कैपिटल T का मान कितना है स्मॉल t। अब देखो यहाँ l और t दो चीजें, t का मान जमा दूं तो l निकल जाएगा, समीकरण 1 में कैपिटल T बराबर स्मॉल t रखने पर, विमाओं को धीरे धीरे गायब कर रहा हूं मैं। देख यहां से क्या बचेगा बेटा, L बन लगा मत लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, T की जगह तूने स्मॉल t जमाया और पावर कितना है -1 लग गया, बराबर में कितना आ गया v। तो यहां से जो आपको L का मान नजर आएगा बेटा,
टी नीचे जाएगा t-1 और फिर ऊपर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बेटा v इंटू टी। समीकरण नंबर 4 क्लियर है। देख L का मान आ गया, T का मान आ गया, M का निकालना है ना। इस समीकरण को देख, L और T के मान जमा दे, ऑटोमेटिक M निकल जाएगा। तो 2 और 4 से 3 में मान जमा, 2 व 4 से 3 में मान रखने पर। इस सवाल को तो आप आसान तरीके से कर सकते हो, पर हर सवाल नहीं बैठ पाएगा, इसलिए यूनिवर्सल तरीका सीखो आप। तो M हमें निकालना है, L की जगह बेटा मैंने V इंटू टी जमा दिया। L की पावर 1 को लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। T का मान स्मॉल t और पावर बेटा -2 बराबर में क्या चल रहा है F। यहां से M का मान निकाल ले, M V की पावर 1 बचा और स्मॉल t की पावर -1 बचा। M निकालना है ना, F बटे V की पावर 1 t की पावर -1। तो M आ गया, देखो F तो ऊपर है ही है, V ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और T ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। क्लियर। सवाल में पहले वेग था, तरीके से लिख दो आप, M की डायमेंशन इज इक्वल टू, पहले वेग था तो v-1, समय था t+1, फिर बल था F की पावर +1। ये किसका मान आया है? M का। अब अपने को तो द्रव्यमान की विमा चाहिए थी, अतः हम बात कर रहे हैं द्रव्यमान की विमा की। तो वैसे द्रव्यमान की विमा होती क्या है? m1। तो m का मान जमा दे, और m का मान क्या निकल के आया बेटा? v-1 t की पावर +1 और f की पावर +1। यह आपका आंसर। लिख लो और 2-1 सवाल करके देखते हैं, नोट करो, आराम से नोट करें। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लो, समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रयास आप करोगे अब की बार बेटा। लिखो जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जब तक चाहो तो आप। यदि घनत्व रो कॉमा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा आवृत्ति न्यू, 3 नाम दिए मैंने आपको। घनत्व जिसका सिंबल है बेटा रो, गुरुत्वीय त्वरण जिसका सिंबल है स्मॉल जी, और आवृत्ति जिसका सिंबल है न्यू को मूल राशि माना जाए। तो मैंने कहा था ना कि 2-3 नाम देगा जिनको बोलेगा मूल राशि मान। तो बल की विमा ज्ञात करो, बल की विमा ज्ञात करो। अब समझना ध्यान से, आप ट्राई करना चाहते हो तो आप जल्दी से ट्राई कर लें एक बार। 2 मिनट का समय है आपके पास में, आप जितना ट्राई कर सकते हो उतना ट्राई करिए, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। ट्राई करिए जितना आपसे हो सकता है उतना।
घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण और आवृत्ति मूल राशि है बेटा, है ना। बल की विमा ज्ञात करनी है, करिए, करो करो जल्दी जल्दी करो। काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई ना, ध्यान से करना। या ऐसे कह सकता था कि बल को आप घनत्व, त्वरण और आवृत्ति के पद में लिख रहे हो, एक ही बात है। देखिए 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 बोर्ड देखिए, आप सबकी विमा लेकर घनत्व याद आया, घनत्व द्रव्यमान बटा आयतन, अरे आया क्या, सूत्र याद करने पड़ेंगे बेटा। तो द्रव्यमान की विमा होती थी m1 और आयतन की होती थी L3, 3 लंबाई का गुणा m1 L-3। तो एक तो पहले विमा लिखा करो m1 L-3, तो किसकी है, रो की, समीकरण नंबर 1 m1 L-3। क्लियर है भैया यहाँ तक। गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण याद है ना, वेग में परिवर्तन बटे समय L1t-2, L1t-2 स्मॉल g, समीकरण नंबर 2। और आवृत्ति याद कर, 1 बटे आवर्तकाल समय का व्युत्क्रम t-1, t-1 क्या है साहब, न्यू, समीकरण नंबर 3। ये 3 बात समझ में आई ना। देख लो एक एक स्टेप आराम से, जितनी राशियों का नाम दे रहा है वो सारी की सारी राशियां नोट डाउन कर दो। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन m1 L-3, गुरुत्वीय त्वरण L1t-2 और आवृत्ति t-1। अब आपको विमा निकालनी है बेटा बल की, फोर्स की, और फोर्स की विमा होती है हमारे हिसाब से तो m1 L1t-2। ऐसा कर, इन तीनों समीकरण से m निकाल ले, L निकाल ले, t निकाल ले, इसमें मान जमा देना, ऑटोमेटिक बल की विमा निकल के आ जाएगी। कैसे करें, देख सबसे आसान है t का मान निकालना। यहाँ 2 वेरिएबल है m और l, यहाँ l और t है, यहाँ t है। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 से आप t का मान निकालिए। t-1 न्यू है, तो t का मान आ जाएगा बेटा न्यू-1। दोनों पक्षों को मैंने दिमाग में उल्टा कर लिया, दिमाग लगा, इसको उल्टा किया होगा तो t-1 का उल्टा t+1 हो गया होगा, और इसको उल्टा किया होगा तो न्यू का उल्टा न्यू-1 हो गया होगा। या थोड़ा डिटेल में देख लो, क्या t-1 को मैं 1/t लिख दूं इज इक्वल टू न्यू। अब दोनों पक्षों को उल्टा कर, तो ये तो हो जाएगा t और ये हो जाएगा 1/न्यू। तो t इज इक्वल टू, जब न्यू ऊपर आएगा तो न्यू-1, वही तो मैंने लिखा है एक तरीके से, पर इतना बार बार थोड़ी लिख के दिखाएंगे यार, अपना दिमाग भी तो चलाओ। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। t-1 का मान न्यू था, मुझे t चाहिए था, मैंने -1 इधर भेज दिया, न्यू-1 समझ में आया कि नहीं आया। समीकरण नंबर 4 दे दो। आपको तो m का मान निकालना है, l का मान निकालना है और t का मान निकालना है। कौन निकल गया, t। अच्छा ये क्लियर, t को उठाकर मैं यहां जमा दूं तो l का मान निकल जाएगा, क्योंकि इसमें तो t है ही नहीं है, तो t का मान यहां जमा। समीकरण नंबर 2 से देखना बेटा, समीकरण नंबर 2 से चल, 2 में मान जमा, देख ध्यान से। L1 सुंदर लग रहा है, मत छेड़ इसको। तो t की जगह तू मान जमा न्यू की पावर -1, t का मान न्यू की पावर -1 तो है, और उसकी पावर लगा दे बेटा -2 बराबर में स्मॉल g। ये समझ में आया कि नहीं आया। घनत्व, गुरुत्व, त्वरण, आवृत्ति मूल राशियां थी, तीनों की विमा। अब विमा तो पता होनी चाहिए ना अपने को, विमा तब पता होगी जब सूत्र पता होगा, और सूत्र जब पता होगा जब आपने पढ़ाई की होगी, है ना। तो यहां से t का मान निकल के आया न्यू-1, t उठाकर मैंने यहां जमा दिया, L1 अपनी जगह पर है, t की जगह न्यू-1 की पावर -2 बराबर g। सॉल्व करने दे, कितना आता है बेटा, यहां से L1 न्यू की पावर -1 की पावर -2, डबल पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, मैंने बता रखा है। तो न्यू की पावर जब -1 का -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 बराबर में g।
तो यहाँ से आपको एल का मान निकालना है। तो देख न्यू पहले नीचे जाएंगे, लिख देता हूँ मैं सारे स्टेप, चलो दिख जाएगा कि नीचे आपको, देखना बेटा नीचे जगह है ना दिखने के लिए, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ से आप एल का मान निकालिए, एल इज इक्वल टू, आप देखो जी बटे न्यू टू, ऊपर जाएगा तो आपने एल का मान निकाल लिया भाई साहब, क्या जी और न्यू की पावर -2। समीकरण नंबर 5। धीरे धीरे जो गिवन हैं उनके आधार पर एम, एल और टी निकालना है, जैसे भी आपसे निकल जाए। t-1 न्यू था तो आपने पहले t का मान निकाल लिया, न्यू -1, ये काम का एक तो ध्यान रखना, मैंने समीकरण दे दिया इसलिए इसको। फिर आपने t का मान यहाँ जमाया, L1 न्यू -1 की पावर -2 बराबर जी, डबल पावर मल्टीप्लाई किया, नीचे ले गया, ऊपर ले आया, L का मान आ गया। अब ऐसा कर, L का मान 1 में जमा दे, L का मान निकाल लिया, इसको कहाँ जमा दे, 1 में, M निकल के आ जाएगा समीकरण 1 से, जमाना 1 में मान भैया, M तो मुझे निकालना है, L का मान है G न्यू की पावर -2 की पावर -3 बराबर में है रो। ये समझ में आया क्या? L का मान आपने निकाल लिया ना, G न्यू की पावर -2 उठा के जमा दिया, G न्यू की पावर -2 एज इट इज। अब M निकाल ले, यहां से देखना ध्यान से, G की पावर -3 और न्यू की पावर -2 ऑलरेडी है, -3 और है, डबल पावर मल्टीप्लाई होगा, -2 का -3 से माइनस प्लस 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू रो। तो यहां से m क्या निकलेगा बेटा, m रो, नीचे भेज दिया इनको, g की पावर -3 न्यू की पावर 6। अब जब नीचे से ऊपर लाऊंगा तो चिन्ह बदल जाएगा, रो g की पावर +3 और न्यू की पावर -6, m का मान निकल के आया है समीकरण नंबर 6। ध्यान से देख, m आ गया, l आ गया, t आ गया। आपको विमा निकालनी है बेटा बल की, और बल की विमा आपके हिसाब से क्या होती है, m1 l1 t-2, सारे आंकड़े जमा दो इसके अंदर आप। m कितना आया, रो g की पावर 3 और न्यू की पावर -6 की पावर 1। L कितना आया, G न्यू की पावर -2 की पावर 1 और T कितना आया, न्यू -1 की पावर -2। आपने M, L, T उठाकर बल की डायमेंशन में जमा दिए। अब आप इसको सॉल्व कर लो यहां से। तो बल की डायमेंशन क्या आ गई देखना बेटा, यहां से तो रो g की पावर 3, कोष्टक खोल रहा हूं, न्यू की पावर -6, पावर 1 से मल्टीप्लाई करने पर फर्क पड़ेगा नहीं, तो g न्यू की पावर -2 और यहाँ डबल पावर है, -1 -2 गुना कर दे, 2 आ गया। तो बल की डायमेंशन क्या बच गई, अब आंसर लिख। सबसे पहले कौन आया, घनत्व। तो घनत्व रो कितने दिख रहे हैं, रो पावर 1 तो यहाँ दिख रही है और कहीं रो नज़र आ नहीं रहा है, तो रो की पावर 1। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण g आया, g कितने, 3 और 1 4, और उसके बाद आवृत्ति आई न्यू, कितनी बेटा, देखो +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और -6। तो बल की डायमेंशन या बल को आप घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण और आवृत्ति के पद में लिख पाओगे बेटा। नोट कर एक बार जल्दी से, इसको मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। ρ1 G4 न्यू -6 करो,
कठिन नहीं है, समीकरण सॉल्व करना आपको आना चाहिए भाई। अब समीकरण सॉल्व करने के सबके अलग अलग तरीके हो जाएंगे। अच्छा, आप माइनस वाली पावरों को नीचे हर में ले जाओ, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं दोबारा समझाता हूँ एक बार ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका जल्दी से एक, फिर नोट कर लेना बाद में। मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो। देखना, देखो क्या सवाल था, फिर अगला आप करके दिखाओगे इसके बाद, है ना। आज अपने को इन्हीं सवालों की प्रैक्टिस करनी है, खूब सारे सवाल हैं, देखिएगा ध्यान से। सवाल की थीम तो समझ में आने लग गई होगी अब बेटा। घनत्व, कौन कौन बोल राशि मानी आपने? घनत्व, तो घनत्व की विमा लेके, घनत्व था याद कर, द्रव्यमान बटे आयतन बेटा। ऊपर m1 नीचे L3, ऊपर आ जाएगा तो L-3, ये तो हो गया रो, समीकरण नंबर 1। गुरुत्वीय त्वरण होता है बेटा L1 T-2, स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं 2, और आवृत्ति की होती है T-1 न्यू, समीकरण नंबर 3। अब आप कैसे भी करके इन 3 समीकरण को हल कर लो, m का, l का और t का मान निकाल ले, फिर बात करेंगे आगे। तो देख, समीकरण नंबर 3 से सबसे पहले तो आपने समीकरण 3 को हल करना स्टार्ट किया। अब जितना आपका तेज दिमाग चल सकता है उतने जल्दी मान आ जाएंगे बेटा। तो यहां से t का मान आ गया ν-1, समीकरण नंबर 4, ये समझ में आना चाहिए पहले तो। अब मैंने बेटा ये कैसे कैसे किया, दिमाग लग गया ना आप लोगों का? पूरे बड़े तरीके से करूंगा तो फिर तो पता है बोर्ड पर सवाल ही नहीं आएगा। T-1 को 1/T जमाया, फिर उल्टा किया तो T = 1/ν हुआ, फिर न्यू ऊपर गया तो ν-1, आपको समझ में आ जाना चाहिए। T का मान उठा करके आप 2 में ले जाओ, क्योंकि 1 में तो T है ही नहीं है, तो आप समीकरण 2 में मान जमाना। अच्छा, 2 को देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, थोड़ा और दिमाग लगा ले बच्चा तो। अब कितना दिमाग लगाओगे, सीधा लिख दो यार आप तो। L T की जगह ν-1 और T की जो पावर है -2 एज इट इज बराबर में G। तो L डबल पावर मल्टीप्लाई होता है बेटा, न्यू की पावर -1 का 2 से मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 = G। तो यहाँ से L आ जाएगा, पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर आएगा तो G न्यू की पावर -2, समीकरण नंबर 5 ये काम का है। L आ गया, T आ गया, अब M चाहिए ना, M, L को उठाकर 1 में जमा दो, L को उठाकर 1 में देखो M निकाल जाएगा यहाँ से, M तो L की जगह बेटा G न्यू की पावर -2 पावर -3 बराबर में कितना है रो, मल्टीप्लाई करना है इसको, M G की पावर -3 आ जाएगा, न्यू की पावर -2 -3 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। यहाँ से तुझे तो M निकालना है, तो रो पहले नीचे और नीचे से ऊपर आएंगे तो घातों के चिन्ह बदल जाएंगे बेटा। G की पावर +3, न्यू की पावर -6, समीकरण नंबर 6 आ गया आपका। M आ गया, L आ गया, T आ गया। आपको तो बल की विमा चाहिए, बल की, और बल की होती क्या है वैसे, M1 L1 T-2, MLT के मान जमा दे इसके अंदर। M की जगह रो G3 न्यू -6 की पावर 1, L की जगह पर G न्यू की पावर -2 की पावर 1, और T की जगह पर न्यू -1 की पावर -2। सारे ब्रैकेट खोल दे, यहीं देख ले, F = रो G की पावर 3 पावर प्लस का 1 है तो ब्रैकेट खोलने में कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन -2 का मल्टीप्लाई कर देना -1 से +2। सबको देखो, न्यू -2 और न्यू +2 तो कट जाएंगे। अब इकट्ठा कर ले क्रम से, घनत्व को पकड़ ले पहले। आपको बल की विमा लिखनी है, बड़े कोष्टक में घनत्व रो, कितने हैं रो, मुझे तो अकेला दिख रहा है, तो रो की पावर 1 चलेगा। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी कितने दिख रहे हैं, स्मॉल जी 3 और एक 4, तो 4 लिख दें। और आवृत्ति दिख रही है मुझे -6, तो -6 लिख दें, खत्म।
क्लियर है ना भाई सबको? अरे समझ में आ गया? कमेंट करके बताना भाई, वीडियो ख़त्म होने के बाद, अभी नहीं। अच्छा, एक और लिखें। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। यदि प्रकाश की चाल का वैसे निर्वात में सिंबल सी होता है, तो आप सी ले लें, कॉमा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी तथा वायुमंडलीय दाब P को मूल राशि माना जाए, को मूल राशि माना जाए, तो लंबाई की विमा ज्ञात करो। करो भाई जल्दी से, स्टार्ट हो जाओ। जिनको पता है, ना पता हो तो मैं डायमेंशन लिख रहा हूं, लेकिन करना सवाल अब आपको ही है। जो बच्चे लगातार पढ़ते आ रहे हैं भैया, उनको डायमेंशन पता होनी चाहिए, क्योंकि डायमेंशन पता नहीं होगी तो अब डायमेंशन के एप्लीकेशन तो अपन कैसे पढ़ पाएंगे, आप बताइए। मैं लिख रहा हूं आज तो, प्रकाश की चाल है तो बेटा चाल ही, और चाल दूरी बटे समय, याद करो L1 T-1 सी की डायमेंशन है, समीकरण नंबर 1। गुरुत्वीय त्वरण तो मैंने अभी लिखा था बेटा, L1 T-2 बराबर स्मॉल जी, समीकरण नंबर 2। और तीसरा है वायुमंडलीय दाब, अरे है तो दाब, बल बटे क्षेत्रफल याद कर, प्रेशर, और दाब से प्रतिबल भी याद आ जाना चाहिए, फिर तो विकृति भी याद आ जानी चाहिए, प्रत्यास्थता गुणांक भी याद आ जाना चाहिए। बल बेटा M1 L1 T-2, क्षेत्रफल के लिए नीचे L2, तो M1 L1 T-2 ऊपर L-2, तो M1 L-1 T-2, M1 L-1 T-2 बराबर प्रेशर। और बेटा विमा चाहिए आपको लंबाई की, तो M और L भले ही ना निकल रहे हो, डायरेक्ट आपसे लंबाई का जुगाड़ बैठ जाए तो आप तो खाली L का मान निकाल लो, पता है ना लंबाई की विमा L1 होगी, L का मान निकाल लेना, वही आपका आंसर है। जल्दी से आप ट्राई करके दिखाएं, हो जाओ स्टार्ट, अति शीघ्र स्टार्ट हो जाओ, स्मार्ट तरीके से करना बेटा। ट्राई कर। प्रकाश की चाल C L1 T-1, गुरुत्वाकर्षण G L1 T-2, वायुमंडल दाब M1 L-1 T-2। आपको चाहिए लंबाई की विमा, जल्दी करो, और आंसर आ जाए तो कमेंट करके बताना भैया, मैं वेट कर रहा हूँ भाई, जल्दी करो आप।
करिए भाई करिए। मतलब लेंथ का मान निकालना है लंबाई का, बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, ध्यान से देख ले बेटा। देख, एक में 2 का दे दे या 2 में 1 का दे दे, तू 2 में 1 का भाग देना बेटा एक बार। अब क्यों भाग दे रहा हूं उसको भी समझ ले एक बार। देख, इसमें 3 नाम है MLT, इसमें 2 है L और T। भाग देने से एक कट रहा है, L से L दिमाग लगाओगे तो 2 में 1 का भाग दिया मैंने। देख, LHS में LHS का L1 T-2 में, तो मैंने भाग दिया बेटा L1 T-1 का। और RHS में RHS का, तो G में किसका भाग दिया, C का। देख, L1 से L1 कट गया, T-1 ऊपर गया तो T प्लस का 1 हो गया ऊपर जाने के बाद में। ध्यान से देख, और T-2 पहले से बैठे हुए हैं, ये माइनस का 1 हो गया प्लस का 1, -2 पहले से है। कुल मिलाकर T-1 का मान आया G/C। आपने T का मान निकाला होगा किसी बच्चे ने, तो C/G बन गया होगा। L निकालना है, L यहां जमा दे चाहे यहां जमा दे, तो 1 में आसान पड़ेगा मुझे। तो समीकरण 1 से 1 में या मान जमा के देखिए बेटा, L1 और T-1 और T-1 का मान तो G/C डायरेक्ट है। किसी बच्चे ने T का निकाल लिया होगा C/G, तो ऊपर -1 लग जाएगा। अब ये मैंने पूरा ऑलरेडी T-1 का ही मान जमाया है, पावर मत लगा देना कहीं -1 और लगा दो, क्योंकि T-1 का मान है पूरा G/C। बराबर में कितना है बेटा, C। अब क्या है, कुछ नहीं है, L निकालना है, ये उधर जाएगा, C का C से गुणा होगा तो बेटा C², और G कहाँ जाएगा, नीचे, उल्टा होकर के जाएगा ना। तो L की बेमा देख ध्यान से, L की बेमा आ गई, C²/G तरीके से लिख दे इसको, C की पावर 0, सॉरी, C की पावर 2, गुरुत्वीय त्वरण G की पावर ऊपर जाएगा तो -1, और वायुमंडलीय दाब 0 है बेटा। इस तरीके से आप लंबाई की विमा लिख दोगे, खत्म खेल। ये थोड़ा दिमाग भी लगाया करो, बड़ा आसान तरीका था। आप 1 में 2 का भाग दे लो, 2 में 1 का भाग दे लो, कुछ नहीं है, L1 से L1 कट जाएगा। कुल मिलाकर आप T की या T-1 की वैल्यू निकाल लोगे, और जिसमें लंबाई है 1 में जमा दो चाहे 2 में जमा दो, तो सेम आएगा आपका। कर इसको छाप, C²/G आपका आंसर है। बेमा के फॉर्म में लिख देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। बेमा के फॉर्म में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ना। यदि बल कौमा लंबाई तथा समय को मूल राशि माना जाए, तो घनत्व D से लिख लो या रो से लिख लो, आपकी इच्छा है, कि विमा ज्ञात करो। करो भाई, जल्दी से ट्राई करो। चलो, बल लंबाई समय को मूल राशि माना है, और आपको विमा निकाल के देनी है घनत्व की। आंसर आना चाहिए, करो ट्राई करो। डायमेंशन में लिख दे रहा हूं, किसी बच्चे को सूत्र भी याद ना हुए हों तो भाई, बाकी याद कर लेना बेटा। बल M1 L1 T-2,
ये तो है बेटा एफ समीकरण नंबर 1। लंबाई की विमा है L1 जिसका मान है स्मॉल l, समीकरण नंबर 2। ये तो बहुत सरल सवाल है भैया। समय की विमा है T1 स्मॉल t, और निकालनी है घनत्व की। इसके निकालनी है घनत्व, याद है ना, द्रव्यमान बटे आयतन, m1l-3 ज्ञात करना है। तो मतलब m निकल जाए और l निकल जाए, बड़ा सरल सवाल है। m और l के मान उठा के इसमें पटक देना, अपना उत्तर आ जाएगा। ट्राई कर जल्दी से चल। 3 समीकरण है, 1 और 2। अरे l का मान तो बड़ी आसानी से आ गया, कैपिटल L का मान स्मॉल l, कैपिटल T का मान आ गया। इनको उठा के एक में जमा दे, वहां से m निकाल ले और उठा के फिर रो में जमा दे। करो करो, इजी क्वेश्चन है, सब करो भाई, ट्राई करो। हाँ विद्वानों, कर लिया होगा है ना। अब आप ट्राई करो, देखो आप क्या सोच रहे थे, सही तरीका क्या है सोचने का बेटा, देखना ध्यान से। देखो 2 मान तो आपने बड़े आसानी से निकाल लिए। L का मान हो गया स्मॉल l, साफ दिख रहा है इसमें मैं क्या कह रहा हूं, और T का मान हो गया स्मॉल t, सही है ना। इन दोनों को एक में रख दे समीकरण 1 से, जमाना 1 में मान बेटा। m का तो निकालना है, L1 स्मॉल l, t की जगह स्मॉल t और पावर लगा दे इसकी -2 बराबर f बल है। तो यहां से m का मान निकाल ले। देख दोनों पहले नीचे जाएंगे बेटा, f के बटे में जाएंगे पहले, कौन कौन, l और t की पावर -2। तो यहां से m का मान निकल के आएगा, देखो f बना एक तरीके से, l ऊपर जाएगा तो -1 और t ऊपर गया तो प्लस का 2। ये किसका मान निकल के आया है, m का मान। अब m l t को उठाकर यहां पटक दे तो रो की डायमेंशन देख कितनी आ जाएगी, m पावर 1 है, कोई टेंशन नहीं, एज इट इज लिख दीजिए। m का मान आया f, l की पावर -1 और t की पावर +2, और l का मान आ रहा है l पावर जो है -3 लग जाएगी। अब क्रम से लिख दो इनको आप। सबसे पहले आपने बल का नाम लिया, F1 दिख रहा है भाई, फिर आपने लंबाई L का नाम लिया, लंबाई -1 और -3 -4 दिख रही है आपको, और समय t की पावर +2 नजर आ रहा है। कमेंट करके बताओ कितने लोगों का जवाब सही था भाई। घनत्व की विमा है ये, F1 L की पावर -4 t की पावर +2। क्लियर है भैया। नेक्स्ट नोट कर लो आराम से।
अब तो इस तरह के सवाल समझ में आ जाने चाहिए। एक क्वेश्चन तो और करा देते हैं, ठीक है ना। और एक आपको होमवर्क दे देंगे, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन तो और देख लेते हैं। ठीक है, एक और लिखिए। यदि वेग घनत्व और आवृत्ति को मूल राशि माना जाए, मूल राशि माना जाए, तो बल की विमा ज्ञात करो। बल की विमा ज्ञात करो भाई जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन है आज का, फिर आपको एक दो क्वेश्चन होमवर्क डाल देंगे, है ना। जल्दी कर दो। अब तक तो छोटी मोटी डायमेंशन ऐसे याद हो गई होंगे आपको, है ना, इतना पढ़ने के बाद। वेग याद है क्या? L1 T-1, इक्वेशन नंबर 1। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन M1 L-3, और आवृत्ति T-1 न्यू। ये तीन है, कैलकुलेट करो और आपको बल की विमा निकालनी है बेटा। M1 L1 T-2 में मान जमा देना है MLT का। सॉल्व करो जल्दी से। रफ्तार में सॉल्व करो। हर एक बच्चे का जवाब सही आना चाहिए भाई। समीकरण नंबर 3 से बेटा T1 आपको सीधा दिख रहा है, ये वैल्यू आप 1 में जमा दो, L दिख जाएगा। फिर L की वैल्यू 2 में जमा देना, M दिख जाएगा। इन तीनों को उठा के बल में रख देना, उत्तर आ जाएगा बेटा। इससे क्या आसान सवाल होगा भैया। करिए करिए आप जल्दी। समीकरण 3 से समझ गए होंगे आप। T की वैल्यू ν-1 पहले भी करवा चुका हूं बेटा ये मैं। समीकरण नंबर 4 पता है ना कैसे कैसे हुआ होगा। आपने 1/t इक्वल टू न्यू लिखा होगा, फिर t इक्वल टू 1/न्यू आएगा, फिर t इक्वल टू ν-1 आएगा। इसको उठा के समीकरण 1 में रख दे बेटा। अब देख, चाहे तो समीकरण नंबर 1 में डायरेक्ट T-1 जमा दे, या t जमा, यार मत दिमाग लगा। L निकालना है, t की जगह बेटा ν-1 की पावर -1 बराबर कितना है v। तो अगले स्टेप में L -1 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू v। तो यहाँ से बेटा आपने L निकाल लिया। L न्यू ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा v, और न्यू की पावर -1। नहीं समझ में आया क्या? न्यू नीचे गया और नीचे से ऊपर आया तो चिन्ह बदल गया। ये किसका मान आ गया साहब? L का मान आ गया। समीकरण नंबर 5। अब देख ऐसा कर,
क्या निकालना है तेरे को, सॉरी एल आ गया, टी आ गया, एम तो इसमें है 2 में, तो 2 में मान जमा देना। समीकरण 2 से जमा बेटा मान, एम का मान निकालना है, एल का मान जमा, वी न्यू -1 की पावर -3 बराबर कितना है रो। सॉल्व करना बेटा इसको, एम तो ज्ञात करना है, बी की पावर हो जाएगा बेटा -3 और न्यू -1 -3 का मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना है रो। क्या नीचे एक लाइन और दिख जाएगी बेटा, आपको दिख जाएगी। मैं एम का मान लिख रहा हूँ, किसका मान लिख रहा हूँ बेटा, एम का। तो एम का मान आएगा, देख ये नीचे से ऊपर आएंगे तो रो नीचे से ऊपर आएगा तो बी की पावर 3 और न्यू की पावर -3, ये एम का मान आ गया भाई साहब। समीकरण नंबर 6, एम का मान आ गया, एल का मान आ गया और टी का मान आ गया। इनको उठाकर एफ में जमा दीजिए। आपको तो बल की विमा चाहिए ना, जमा पहले बाद में लगा लेंगे, कोष्टक सिंपल सॉल्व कर ले यार। एम का मान कितना है बेटा, रो वी क्यू न्यू की पावर -3 की पावर 1, एल का मान आया था वी न्यू की पावर -1 की पावर 1 और टी का मान आया था बेटा न्यू -1 की पावर -2। जब ब्रैकेट खोले, अब जिन पर -3 पावर लगा हुआ है उनकी तो कोई टेंशन है ही नहीं है, और ये -1 का -2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। तरीके से लिखें आप एफ की विमा, बड़ा कोष्टक। सबसे पहले आपने वेग का नाम लिया बेटा, तो v कितने हो गए, 3 और 1 4, v की पावर 4। घनत्व का नाम लिया आपने, रो एक ही है, और आपने आवृत्ति का नाम लिया, तो आवृत्ति कितनी हो गई देखना, -3 और 1 -4 और 2 काटेंगे तो -2। ये बल की विमा है, कोई भी पूछ ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्लियर है ना बेटा, आंसर आ गया आपका बी की पावर 4, रो की पावर 1, न्यू की पावर -2। क्लियर। अब होमवर्क लिखें आप, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से इसका, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क डाल देते हैं। क्वेश्चन देखना होमवर्क, यहां था तो सेम रखो। यदि वेग, घनत्व और आवृत्ति को मूल राशि माना जाए तो आपको विमा ज्ञात करनी है बेटा। तो रेखीय संवेग, संवेग याद है ना, P बराबर mv, 2 तरह के थे, कोणीय संवेग mvr था, रेखीय संवेग mv था। तो रेखीय संवेग तथा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन कैपिटल T, और रेखीय संवेग के ब्रैकेट में आप P लिख लेना, की विमा ज्ञात करो। 2 ज्ञात करने, 2 क्वेश्चन एक तरीके से मानो आप, और इसके आंसर भी लिख देता हूं मैं आपको, देखना। रेखीय संवेग की तो डायमेंशन आएगी बेटा रो v4 न्यू, एक सेकेंड, ठीक है, न्यू -3 है ना। और दूसरा आंसर आपका आने वाला है, सरफेस टेंशन का आंसर आएगा रो v की पावर 3 न्यू की पावर -1। चेक कर लेना अपने आंसर ना।
गलत आए तो बेटा वीडियो में लास्ट में आप कमेंट करके बता देना क्वेश्चन करवाने ही नहीं करवाने। होमवर्क वाले दोनों क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और दूसरा क्वेश्चन और लिखिए आप होमवर्क का ही। क्वेश्चन है बेटा, एक फॉर्मूला दिया हुआ है P इज इक्वल टू कैपिटल E L स्क्वायर M की पावर -5 G की पावर -2। एक लंबा चौड़ा सूत्र लिख दिया इसने। अब इनके मतलब क्या है वो मैं आपको लिखा रहा हूं बेटा। कैपिटल E एनर्जी को डिनोट करता है, E बराबर ऊर्जा, और ऊर्जा की विमा तो आपको आती है m1L2T-2 कार्य के बराबर। M डिनोट कर रहा है द्रव्यमान को, मास, विमा पता है आपको m1। L कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, MVR द्रव्यमान गुणा वेग गुणा त्रिज्या, ठीक है। और कौन रह गया, G गुरुत्वीय नियतांक, G है गुरुत्वीय नियतांक, क्लियर है ना। E ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, M द्रव्यमान को रिप्रेजेंट कर रहा है, L कोणीय संवेग है, G गुरुत्वीय नियतांक है। आपको सिद्ध करना है कि P डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। दर्शाइए कि P विमाहीन राशि है। मतलब समझ गए आप लोग। देखो इस फॉर्मूले में सबके डायमेंशन पता है आपको, E की, L की, M की, G की, ऊर्जा, द्रव्यमान, कोणीय संवेग, गुरुत्वीय नियतांक। सूत्र चाहो तो आप देख लेना, सारी विमाएं जमा के देखना और लास्ट में P विमाहीन आना चाहिए, मतलब M0 L0 T0 प्राप्त होना चाहिए। क्लियर है बच्चों। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे ना। आज अपन ने डायमेंशन पर कुछ क्वेश्चंस देखे, अब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट लेक्चर तक तो अपन डायमेंशन निकालना सीख रहे थे, अब डायमेंशन पर आधारित हमने सवाल देखे कि आज का जो मेन मोटिव था, मेन जो क्वेश्चंस थे वो थे कि कुछ अलग अलग राशियों का आपने मूल राशि नाम दिया और किसी भी राशि की आप विमा ज्ञात कर सकते हैं, समीकरण टाइप में बन गए थे। कल इसी क्रम को आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब आप नोट कर लें आराम से, और दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको, क्लियर। तो कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। थैंक यू। Gracias.